यह कहानी एक राजा की है जो बहुत ही निर्दयी और घिनौना था। छोटी सी छोटी गलती होने पर भी वो लोगों को बहुत कठोर सजा देता है। समय के साथ उस राजा का अत्याचार भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन अचानक राजा बीमार हो गया और ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज किसी वैद्य के पास नहीं था। सारा समय वह बिस्तर में ही पड़ा रहता था। अब राजा को लगा कि उसकी मौत आ गई है, लेकिन वह राजा मरने से बहुत डरता था। अपने डर को दूर करने के लिए वो राजा रोज प्रार्थना करने लगा, भगवान किसी भी तरह मेरी जिंदगी बचा लो। मैं लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना छोड़ दूंगा और ना ही किसी को कठोर सजा दूंगा। मुझे बचाओ, मैं अभी मरना नहीं चाहता। उनकी प्रार्थना सुनकर एक रात उस राजा के सपने में भगवान आए और उस राजा ने उनसे अपने जीवन की भीख मांगनी शुरू कर दी। उस राजा पर दया दिखाकर भगवान ने कहा, तुमने पूरी जिंदगी लोगों को परेशान किया है, लेकिन फिर भी अगर तुम कोई भी एक अच्छा काम करोगे तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी और फिर से एक नया जीवन मिल जाएगा। इससे उनका सपना टूट गया और उनकी बीमारी भी ठीक हो गई। राजा अब पहले जैसा स्वस्थ हो गया था और अब बस एक अच्छा काम करना था। राजा को स्वस्थ देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई और वह तुरंत उसके लिए एक थाली में फल और मिठाई खाने को लाया गया। लेकिन राजा को बहुत जल्दी थी, क्योंकि उसे एक अच्छा काम करना था। तो उसे लगा कि उसकी पत्नी उसका समय बर्बाद कर रही है और गुस्से में उसने खाने की थाली फेंक दी और अपनी पत्नी पर चिल्लाते हुए वह बाहर की तरफ भागा। बाहर निकलकर उसने अपने सैनिक से घोड़े लाने को कहा। महाराज, आप थोड़ी देर से बीमार थे तो हम रोज की तरह सभी घोड़ों को घास चरने के लिए जंगल भेज दिए हैं और उनकी वापसी में अभी देर है। यह बात सुनकर राजा को गुस्सा आया। उसने अपने सैनिक को मारने की सजा सुनाई और पैदल ही महल से बाहर निकल गया। थोड़ा दूर पहुंचकर राजा ने एक व्यक्ति को भीख मांगते हुए देखा। राजा उस भिखारी के पास गया और उससे सोने चांदी के वो सभी जेवरात दे दिए जो उसने पहने हुए थे, जिससे उस भिखारी की गरीबी दूर हो गई और राजा का एक अच्छा काम भी हो गया। राजा खुश अपने महल में आया और चैन से सो गया। फिर भगवान सपने में बोले, मैंने सब एक अच्छा काम करने को कहा, लेकिन उस एक काम को करने से पहले भी कोई गलत काम कर दिए। पहले तो बिना किसी कारण के अपनी पत्नी को डांटा और फिर बिना किसी गलती के मौत की सजा सुना दी गई और अब तुम जान से नहीं बच सकते। थोड़ी ही देर में राजा की मौत हो गई। कई लोगों की आदत होती है जो अपने ही परिवार के सदस्य पर गुस्सा करते हैं, बेवजह लड़ाई करते हैं और बाहर के लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक करते हैं। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, अगर लोगों की ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही करना है तो अपने घर से करनी चाहिए। जब हम अपने परिवार के लिए सही होंगे तब जाकर हम बाहर की दुनिया के लिए कुछ अच्छे कर सकेंगे। हम सभी को जीवन एक ही बार मिलता है, अगर इसे सही से जिया जाए तो एक ही जीवन बहुत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।